ना गोजो को हेट करने लोग क्यों हेट करने लगे ना, उसका एक और रीजन मैं देता हूँ कि वो हमें अब ग्रिफिथ से हैंडसम लौंडा नहीं देखा मैंने भाई, मेरा यही है, उसके वाइट और लंबे बाल है तो ग्रिफिथ। कौन सी लाइन में जा रहे हो ये आप? आपकी इनकम कितनी है $100 आई थी मेरी यूट्यूब से तो। ओवरऑल? अबे वो तो यार ऑफिस देख, ऑफिस से तो मैं 6, हम 3 भाई और तीनों ही तो भाई स्टार्ट हो गया भाई, स्टार्ट हो गया। सो यो वीप्स, कैसे हो तुम सब? वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। तो आज हमारे साथ है द ग्रेटेस्ट एनिमे कंटेंट क्रिएटर ऑफ ऑल टाइम, माजिद ताची भैया। भैया हेलो कर दो। उसके ग्रेटेस्ट क्रिएटर ऑफ ऑल टाइम के बड़े भाई। अरे यार वो कहाँ, वो हेलो भाई, आपके लेवल पे। हेलो ब्रोस। बना दो भाई। एंड हमारे साथ है द ग्रेटेस्ट एनिमे वॉचर ऑफ ऑल टाइम। मतलब अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें एनिमे के बारे में सब आता है, बस उमंग भैया के एक क्वेश्चन का आंसर दे दो, मैं मान जाऊंगा। सो वेलकम उमंग भाई। यो कर दो एक बार कैमरा में हेलो, हाथ तो कुछ तो करो। यो ऐसे करना हूँ मैं, यो 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 आई एम। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि थोड़ा टेक्निकल है और गोजो से रिलेटेड है। पूछ भाई पूछ, तो ये सुकून ये अच्छे भाई, से आंसर देगा। देखो आप दोनों तो एनिमे को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हो ऑब्वियसली, तो आपको पता होगा पहले ना गोजो की बहुत रिस्पेक्ट थी। मतलब जितनी हेट गोजो को अभी मिल रही है इतनी नहीं मिलती थी। तो आपको क्या लगता है Right. कि क्या रीज़न होएगा? मतलब फैंडम, या फिर कुछ ज़्यादा ही ओवररेटेड हो गई है, या फिर रील्स पे आने लगी इस वजह से? मतलब क्या? क्योंकि मैं भी पहले जब जुजुत्सु काइसेन देखा था मुझे भी गोजो पसंद था, अब मुझे भी थोड़ा बहुत लगने लगा है देख देख के। देखो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है टॉक्सिक फैंडम। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है गोजो के हेट का। सबसे बड़ा, सबसे बिगेस्ट रीजन है टॉक्सिक फैंडम। और जो हर एनिमे को डुबाता है, हर एक एनिमे को, तो यहाँ तक कि नारुतो को भी, वन पीस को भी और डीवीजेड को भी गोकू सोलो सोलो करके वो एनिमे का कैरेक्टर की वैल्यू गिराता है। एग्री। और यही रीजन है सबसे बड़ा गोजो का, कि वो उसके फैंडम ना टॉक्सिक होते जा रहे हैं। लाइक या तो भाई तुम लोग ज्यादा एनिमे देखो, तुमको कैरेक्टर्स के बारे में पता चलेगा कि कौन कितना कर सकता है, या तो तुम खुद बस वही रह कि अब एक कैरेक्टर को ये मत मान लो कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट है, और दूसरा उसके साथ जो गेगे ने किया है उसकी वजह से भी मांगा रीडर्स नो। वैसे आ रहा है वापस तो। अभी तो पता नहीं ना वो सही में ना, आ रहा है। हाँ वो भी है, लीक है वो तो। अगर मैं ये बात बोलूंगा, आना चाहिए, मैं मना नहीं करता हूं, बहुत सारे कैरेक्टर्स वापस आते हैं एनिमे में, बट सॉलिड रीजन के साथ। अब अगर उन्होंने बाइंडिंग वॉर का नाम लिया, देन द मांगा इज द बिगेस्ट प्लॉट होल एवर। वो सबसे बड़ा प्लॉट होल ही है भाई, बाइंडिंग वॉर से कुछ नहीं हो रहा है। सही कह रहा है। दैट्स व्हाई मैं तो खुद बोलता हूँ भाई, ये डिस्ट्रॉय कर देगा अगर वो बाइंडिंग वॉर का होगा मांगा, मेरे हिसाब से। एग्री। तो ये आपके हिसाब से गोजो का क्या hate यार देख, reason है? मेरे को तो मैं टॉक्सिक फैंडम बेस उनको ब्लेम नहीं करूंगा यार। देख होता क्या है, फैन बेस टॉक्सिक होता ही नहीं मेरे हिसाब से, ये एज डिफरेंस होता है, ठीक है। जब मैं 10वीं में था ना, कोई गोकू को फालतू बोल दे तो मैं भी उसको रमडी का बच्चा ऐसा बोल देता था खुले में। अब तो जैसे इंस्टाग्राम है तो हाँ तुम बोलते हो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से एज डिफरेंस होता है। जैसे मान ले कोई गोजो फैन है, वो 8th में पढ़ रहा है, 9th में पढ़ रहा है, उसने ड्रैगन बॉल ही देखा नहीं एग्जाम्पल। अब उसको कोई कह रहा है कि गोकू गोजो पीट देगा, उसको पता नहीं गोकू के बारे में ज्यादा, तो उस टाइम वो बॉइल्ड अप हो जाता है, और फिर माँ बहन पे गाली देना, ये सब तो ऐसे ही सीन चल रहा है। इसलिए जो नए फैंस आ रहे हैं ना, वो काइंड ऑफ मतलब फिर टॉक्सिसिटी पे जा रहे हैं। ये रीजन हो सकता है गोजो के। अब उस बेचारा इतना स्मार्ट हो कि उसको मीठा बुलाया जाता है इंस्टाग्राम पे, तो तुम खुद सोच लो, इतना मतलब स्मार्ट करेक्टर हो, इतना सब ठीक है, फिर भी उसका मीठा नाम रख दिया है। मतलब तो वही मेरे तो को तो ये मुझे लगता है। मुझे भी पहले उस पर बहुत रिस्पेक्ट की, पावरफुल कैरेक्टर है, किसी को मतलब डोंट केयर, देखो, और उसको आप मीठा बुला रहे हैं तो बुरा तो लगता है। देखो कितना भी ये तुम ट्रोल करो, और पर उसको वही जो है। मारा है ना, जो मतलब उसकी एंडिंग भी हुई है, तो वो भी बहुत मतलब उस वे में हुई है कि समझ रहा है ना तू, कि एक प्रॉपर जनरली एंडिंग। कैरेक्टर्स डिजर्व नहीं करते हैं हाँ वो। हाँ, वही वो प्रॉपर एंडिंग भी नहीं थी उसकी, प्रॉपर एंडिंग प्रॉपर भी नहीं थी एंडिंग। ना कोई। हाँ, और उसका एक्सप्लेनेशन भी ये बाद में दे रहा है लेटर ऑन चैप्टर्स के बीच में कि गोजो कैसे मरा। भाई तुम्हारे पास टाइम था भाई, जब मरा था तब बोलो ना ये सब, तब तुम कहाँ डिसरिस्पेक्टफुल गए एंडिंग थे? हुई है उसकी। हाँ, काइंड ऑफ डिसरिस्पेक्टफुल। वैसे अकेला नहीं है, बहुत एनिमे में हुआ है बहुतों के पर साथ। पता क्या, मेरे ये को भी नहीं बोल एक चीज सकता लगती कि है कि मतलब गेगे ने ना उसकी जैसे एंडिंग करी, तो सुकूना को भी चिटिंग, मतलब सुकूना पे भी टैग लगे कि साले तूने चिटिंग करके हराया।
तो वो कहीं ना कहीं मतलब मैच हो गया कि चाहे चीटिंग करके हरा है पर एंडिंग हो गई। लाइक ना, गोजो को हेट करने लोग क्यों हेट करने लगे ना, उसका एक और रीजन मैं देता हूँ कि वो लड़कियां। हमेशा बोलता रहता था आई विन। अब लोग बोल रहे हैं वो फ्रॉड हो गया। दैट इज द भाई रीजन। यही रीजन है भाई। सीरियसली मैं लड़कियां अपने बंदे को छोड़ के गोजो लड़कियां तो गोजो, भाई, भाई यही है भाई भाई। भाई भाई मैं ना झड़के को बोल रहा ना, तुम गोजो हैंडसम है। मैं लास्ट में तुमको 2-3 एनीमे देखूंगा, तुम वो देखना, फिर तुम भाई बोलना गोजो को हैंडसम टॉप पे हैंडसम। तो ग्रिफिथ है भाई, ग्रिफिथ से हैंडसम लौंडा नहीं देखा मैंने एनिमे में। भाई ग्रिफिथ से एग्री हैंडसम भी कोई एग्री। नहीं है, हरामी भी कोई नहीं है। अरे बहुत आरामी है। आई सपोर्ट भाई वही लास्ट ऑप्शन है भाई, वही है लास्ट ऑप्शन। ग्रिफिथ पे ही आ गया। चलो ग्रिफिथ की बात हो रही है तो क्या लगता है ग्रिफिथ ने सही किया है जो भी किया है? आप भाई लोगों देखो के मैं तो ग्रिफिथ, भाई देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं बोलता रहता हूँ ग्रिफिथ इज नथिंग रॉन्ग, कास्ट का एंजॉयड, ये सिर्फ एक सार्केज्म होता है। हम सबको पता है जो ग्रिफिथ ने करा, जो इताची ने करा, जो एरन ने करा, वो सब गलत था। सार्केज्म वे में बोलना, उसने सब ठीक करा, कूल है। पर मेरे को ग्रिफिथ इसलिए पसंद है क्योंकि उसके वाइट और लंबे बाल है, बस बात खत्म। मेरे कोई मतलब नहीं भाई बाकी उससे, भाई मेरा नहीं भाई, यही है, उसके वाइट और लंबे बाल है तो ग्रिफिथ। कौन सी लाइन में जा रहे हो ये आप? देखो देखो, ये ग्रिफिथ ने जो किया है वो टेक्निकली तो रॉन्ग ही गिनता हूँ। कोई अच्छी काम नहीं है वो नीच गिरे हुए काम है, ठीक है। बट उसको मैं क्यों पसंद करता हूँ, क्योंकि वो वन ऑफ द ग्रेट मीम मटेरियल भी है रेडिट पे। या हाँ मीम मटेरियल तो एग्री। भाई वो है। भाई बेस्ट मीम मटेरियल है रेडिट पे वो। रेडिट में कम चला दो पर मैंने भाई मेरे बहुत को देखी पता है। Griffith की। ड्रैगन बॉल पे आपने भी देखा होगा उमंग भाई, ड्रैगन बॉल सबसे पहले तो अकीरा तोरियामा सर Obviously। जब नहीं रहे थे बुरा तो देखो लगा था सबको ही। ओम भाई शांति। सबको लगा था। या तो इंसान ड्रैगन भाई बॉल, सबके लिए। ड्रैगन बॉल देखो सबको इंस्पायर करता है। मतलब अगर मैं जिम भी जाता हूँ तो ड्रैगन बॉल की जो वो होती है ना, वो क्या कहते हैं, वेजिटा की स्पीच हो गई या फिर वो जो चिल्लाता है, वो सुनने में मज़े तो आते हैं। एंड कुछ लोग हैं जो गोकू पे मतलब कह देते हैं ये है वो है, उससे मतलब उन लोगों को क्या कहना चाहोगे आप? मतलब उन्हें हेट दोगे या फिर उन्हें कहोगे कि जाके देखो ड्रैगन बॉल जी, या फिर उसके बाद आना, मतलब क्या कहना चाहोगे उन्हें? भाई मैं देखो, तो गोकू क्या बोलने बोलूं मंग। गोकू को खराब बोलने वाले ना उसको कैरेक्टर को अंडरस्टैंड नहीं करते, या तो या लोग सिंपली उसके कैरेक्टर को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। लोगों को लगता है ना ही इज अ प्रिविलेज बॉय, उसको सब मिलता है, उसको एंजल के नहीं मिली, नहीं उसका हार्डवर्क लोग इग्नोर कर देते हैं। और लोगों को यही लगता है कि भाई क्या है, भाई ये मेन कैरेक्टर है, चिल्ला के पावर अप कर लेगा और जीत जाएगा। बट इट्स नॉट लाइक दैट। उसकी जर्नी भी एंजॉय करोगे तो तुम बहुत एंजॉय कर सकते हो, अगर प्रॉपरली उसकी जर्नी फॉलो करोगे, उसके हार्डवर्क को देखोगे। तो यार गोकू को गलत बोलना गलत है, लेकिन गोकू को ओवर करना, मतलब भाई क्या भाई, मेरा एक तो जबान लड़खड़ा रही है, पूरा दिमाग खराब हो रखा है। मतलब ज्यादा उसको ना भाई बहुत गलत है, मैं खुला बोलता हूँ। गोकू को तुम ये बोलते हो गोकू स्ट्रॉन्गेस्ट है, गोकू स्ट्रॉन्गेस्ट है, गोकू अपने खुद के वर्ड्स में स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है, तो तुम दूसरे वर्ड्स तो बोल ही जाओ। पॉइंट है। भाई वो खुद के वर्ड्स में स्ट्रॉन्ग नहीं, तुम दूसरे को Exactly। छोड़ दो भाई, बाद में आना। एग्जैक्टली। भाई देखो मेरा टेक क्या है, मैं अभी स्ट्रीम कर रहा था कुछ टाइम पहले, तो एक बंदे ने बोला ड्रैगन बॉल जी बेकार है, मैंने नहीं देखा, स्ट्रीम पे आया। तो मेरा यही था भाई ठीक है तेरे लिए बेकार होगा, मतलब मैं इसमें ज्यादा घुसता नहीं यार इन चीजों में कि अगर कोई बोल रहा है ड्रैगन बॉल जी ये है वो है, भाई जिसकी जैसी सोच, मैं तो ये बोल देता हूँ। और बात रही कि गोकू ओवर पावर्ड है, ऐसा कुछ नहीं, मतलब बात रही कि गोकू को पहले चीजें जल्दी मिल जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, नकली है वैसे ये, ठीक है। तो देख गोकू मेहनत बहुत करता है, और गोकू और वेजिटा में डिफरेंस यही है, गोकू अपने आप को बेहतर बनने के लिए ट्रेन करता है और वेजिटा अपने आप को गोकू से बेहतर बनाने के लिए ट्रेन करता है। तो तभी गोकू टॉप पे बैठा और बैठा ही रहेगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये है उनका सीन। बाकी अगर कोई ड्रैगन बॉल देखता है तो, और ड्रैगन बॉल तो वैसे भी एक ऐसा एनिमे है जो तुम्हें उठा के जिम में पटक देगा कि चल बे साड़ी मेहनत कर, तो वो तो भाई मतलब बहुत बढ़िया एनिमे है, उसकी मैं क्या ही तारीफ कर। और अगर तुम ये बोलो गोकू सबसे अच्छा सही है ना, तो वो मेरी नजरों में नहीं है, मेरी नजरों में सबसे अच्छा सही है ना ये अपना फ्यूचर ट्रंक्स। रीजन दो, रीजन यू वांट रीजन। वी वांट रीजन। या देख भाई गोकू का प्रॉब्लम क्या है, गोकू अपने अपोनेंट्स को माफ कर देता है कि जा साले एक और चांस दिया, ठीक है। गोहान में पोटेंशियल है पर वो भी काइंड ऑफ अपने ओपोनेंट्स को मस्ती मजाक में देता है। सेल तुम्हें याद होगा अगर
गोहान पे बहुत अच्छा मौका था सेल हाँ, को करने का, पर सारे ने करा नहीं, मजे ले रहा था। और वेजिटा तो उस हरामखोर की वजह से तो सेल फाइनल फॉर्म में गया था। वो अपने अपोनेंट्स को बोलता है तुम हो जाओ ताकतवर फिर देखते हैं, और फिर जब वो होते हैं तो वेजिटा देख नहीं पाता। और ऑन द अदर हैंड फ्यूचर टंक्स मौका ही नहीं देता। अगर तुमने ड्रैगन बॉल सुपर याद हो, उसमें बताया था कि ये बाबड़िया है, मैंने साले को आते ही काट दिया बीच में से, तो बू हैच ही नहीं हुआ उसकी टाइमलाइन में। तो मतलब अब अगर तुम इस चीज को रियल लाइफ पोर्ट्रेट करो तो फ्यूचर टंक्स बहुत मतलब एक सैयन के हिसाब से परफेक्ट बैठता है, जो अपोनेंट को मौका नहीं था काट कूट के अलग करता है। तो जब फ्रीजर से मिला था पहली बार, उसने कुछ नहीं पूछा कि कौन है क्या है, काटा और अलग खत्म काम। तो इसलिए मेरे को व्हेन इज कम टू बेस्ट सीजन तो फ्यूचर टंक्स ही लगता है। ये बात तो सही थी कि गोकू थोड़ा वो है लाइट हार्टेड। मैं पता है मैं क्यों कह रहा हूँ, अगर तुम बहुत रियल तगड़ा लाइफ लाइट है। जैसे तुम रियल लाइफ में एग्जांपल लो, तो तुम अपोनेंट्स को दूसरा चांस नहीं दे सकते जैसे गोकू देता है। यहाँ तो भाई दूसरा चांस दिया, कमर में छुरा घुपेगा ही घुपेगा उस टाइम। दिल्ली तो मैं उसके पॉइंट से उसके पॉइंट के व्यू से कह रहा हूँ ऐसा कुछ है। तुम्हारी बंदी ने तुम पे कर दिया चीट, अब तुम बिंग गोकू फैन कह रहे हो चल कुछ नहीं होता हो गया, अब वो साली फिर रंगे हाथ पकड़ी गई तो मतलब सेकंड चांस नहीं देते गाइस, समझो इस चीज। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अरे तो फिर गट्स मत जाओ, सेकंड टाइम गट्स मत जाओ। राइट। पर उसके साथ तो यार उसने कुछ गलत, उसके साथ तो हो गया ना गलत बेचारे के। वो भी है हाँ बेचारा। तो अब गट्स को कोई नहीं बोल सकता भाई। अब कुछ पर्सनल क्वेश्चंस पे आते हैं। बड़े भाई आपकी इनकम कितनी है? भाई $100 आई थी मेरी यूट्यूब से पिछले महीने ओवरऑल विथ सब कुछ धंधा पानी। अबे वो तो यार ऑफिस देख, ऑफिस से तो मैं 6 फिगर कमाता हूँ पर मंथ। कितने? तो मेरे भाई मैं सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो भाई इतने आ जाते हैं। ठीक है, मैं मेरे हिसाब से कम ही है भाई, क्योंकि मेरे को लगता है और आने चाहिए। पर यूट्यूब से तो $100 ही आते हैं, वो मम्मी के अकाउंट में जाते हैं। बताया था आपने वैसे। वो ओके ओके। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, द मोस्ट टफेस्ट ऑफ ऑल, किसके बड़े हैं, माँ की माँ के सुनाडे के? भाई सुना देंगे बड़े यार। ये सवाल ये सवाल है। ये सवाल है। एक का टाइप नहीं है सारा। शर्म आ रही है, शर्म आ रही है। भाई मैं तो मतलब सुना शर्म आ देंगे रही है। अपने कुछ हैं। माँ की माँ के तो वैसे भी 80 कुछ है ना, 86 है उसके, तो उसके तो छोटे हैं। 87 कुछ ऐसा, 87 है, 87 है बस। माँ की माँ के ना परफेक्ट है, जैसे मतलब एक आइडल होते हैं ना कि भाई ये ही चाहिए, सुना देंगे ओवर है भाई। हाँ ओवर है सुना देंगे ये तो मतलब मैं- क्या है कि गांव का बुड्ढा भी पगला पगला कर दे, वो ऐसे है वो। वो वैसी है, सुना दे। चल कॉस्मिक मेरी साइड से एक सवाल, ओके। रियाज के बड़े हैं या सुनाडे के? रियाज के बड़े हैं या सुनाडे के? देखो मैं रियाज बोलने वाला था पर नहीं, सुनाडे को धोखा नहीं दे सकते। आई लव सुनाडे 106। बाकी बाहर है दुनिया या अरे सुना, एक्चुअली 2-3 सेंटीमीटर का फर्क ज्यादा नहीं है। नाप क्या थे? सुना दे हाँ, भाई। चलो। Yes, लेट्स नॉट गो ओवर देयर। येलो डॉलर बहुत जल्दी भाग के आता है बिल्कुल। मेरे पे भी आ रखा है भाई। हाँ $100 की तो भाई सबकी प्यार है भाई, इसीलिए मैं वाईटी में नहीं जाता भाई, मुझे वो प्यार नहीं चाहिए। यूट्यूब गाइडलाइंस तो वही है, पीक पे चल रही है। अबे पहले सही था। $1 आ जाए पर कोई पेड प्रमोशन आ जाए ना, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर तो क्या ही है। अब जैसे कैरी ने वीडियो डाली थी, छोड़ो उसमें इतनी गाली थी, ऑब्वियसली येलो डॉलर तो आई है, पर प्रमोशन था, हाँ। कमा लिया लोंडे ने। प्रमोशन था भाई, 10 लाख के ऊपर कमाए होंगे प्रमोशन से। ये फिगर्स मत बताओ, जलने लग जाती है ऐसे। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े भाई और उमंग भाई, आप दोनों अपना अपना फर्स्ट एनिमे बताओ, फिर पूछता हूँ। मेरा तो पोकेमोन था भाई। फर्स्ट मेरा एक्चुअली फर्स्ट एनिमे कह सकता है तू था। यार इतना देख चुका हूँ, अभी याद भी नहीं आ रहा। अरे कुछ तो मैं सच बता रहा हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा। वाओ नाइस। हाँ, मेरा फर्स्ट था सच में टिपिकली था। R1। मेरा फर्स्ट वन पीस था। मैंने नारुतो बाद में देखा, पहले शुरू किया था देखना। बड़े क्रिएटर को कॉल आ चुका है किसी का, जिसका रूम है वो आ गया शायद। अरे रूम का ओनर आ गया, व्हाट्सएप कर रहा था।
आ गया रूम का ओनर भी भाई साथ सही में है। एंगल है साला ये बहुत चूड़ी बाय वाला वो आ रहा है हेलो बॉस में एक अरे भाई भाई थंबनेल आ गया भाई कैमियो कैमियो क्या नहीं होता है अरे क्या अरे नहीं भी वो हो सब गया। तो ठीक है। अरे सर व्हाट्सएप पे स्टिकर स्पैम क्यों कर रहे थे? है युवक बैठा आए उमंग है। अबे तू क्यों यहाँ निकल यहाँ से अरे बड़ा क्रिएटर है बड़ा। सबसे बड़ा क्रिएटर है उमंग ओपिनियंस ऑन इताची। देखो देखो ये मैंने इताची क्यों की स्टोरी के मैं रुक जाओ ये मैंने क्यों पूछा है मैं बता देता हूँ। क्योंकि बहुत सारे मेरे डीएम्स में भी मैं बता दूँ बहुत सारे मिक्स्ड ओपिनियन आते हैं कि आई हेट इताची क्योंकि ये कह रहा है कि उसने मर्डर किया है। हाँ लिटरली मुझे विश्वास नहीं हो रहा था अरे कि रिंग गिर लोग गई। कोई हेट भी कर सकता है इताची को। ना ना मैं मतलब मैं ओपनली बोलता हूँ। फिर देख भाई इताची कैसा कॉपीराइट है देखियो ये कैसा कॉपीराइट है इस पे किस पे क्या क्या कर लिया। अच्छा नहीं ठीक है हट जाएगा अब हटेगा अरे मैं तभी cameo आ रहा स्ट्रीम है पे ना बीच-बीच में। गाने नहीं चला रहा ठीक है अब इतने सारे कॉपीराइट चलो देखो कितने आ हटाओ गए। वो तो क्लेम होंगे स्ट्राइक उससे के क्या लिए फर्क क्लेम ही होंगे। मैं रोकना तभी नहीं सारा है। Blame है। ही नहीं हूँ हाँ अब बता दूं इताची पे ओपिनियन चलो स्टार्टिंग से पूछते हैं इचाची पे ओपिनियन। देखो बहुत सारे लोग कहते हैं कि उसने मर्डर किया है ये किया है। बहुत सारे लोग लिटरली ये कहते हैं कि वी हेट मतलब मुझे पसंद ही नहीं है क्या है वो उसकी वजह से सासके ने विलेज छोड़ दिया था ये सब लोग कहते हैं। पर देखो ठीक है मुझे तो इतना पसंद था इताची मतलब मुझे जब पता भी नहीं थी ना उसकी स्टोरी जब वो फर्स्ट एपियरेंस मुझे लग ही रहा था कि ये कुछ तो है ये जब उसका एपियरेंस ही हुआ था। तो आपका क्या कहना है उन लोगों पे जो कहते हैं कि इताची इज नॉट गुड। पिताजी को हेट करना तो तुम उसकी स्टोरी देखने के बाद इज इम्पॉसिबल। तुम उसका उसका पूरा वर्क जस्टिफाई कर देती है उसकी स्टोरी। सर में ठीक है ना? ठीक है हाँ ना मैं खुद बोलता हूँ अगर तुम इताची को हेट करते हो क्या क्यों क्योंकि उसने बंदे मार दिया और सासके को विलेज छोड़ना पड़ा। नहीं भाई यू आर नॉट यू सीरियसली भाई तुम लोग क्या आदमी हो भाई। अगर तुम या तो पूरा नारुतो नहीं देखते हो या तो अगर तुम नारुतो पूरा देखने के बाद उसको हेट करते हो भाई तुम नारुतो फैन क्या भाई तुम एनिमे फैन क्या करने के लायक नहीं हो। मैं खुला बोलता हूँ भाई उस बंदे की बैक स्टोरी भाई उसकी बैक स्टोरी उसका सारा काम मतलब जस्टिफाई करती है भाई पूरा सब कुछ जस्टिफाई कर देती है भाई। वो आदमी ना भाई अपने भाई के लिए सब कुछ करने को तैयार था भाई मार दिया उसने पूरा क्लैन विलेज के लिए पूरा क्लैन मार दिया अपने भाई के लिए पूरा क्लैन मार दिया भाई। उससे ज्यादा तुम क्या जस्टिफाई करोगे एग्जैक्टली। देखिए यार भाई देखो अगर यही है ना मैं एक सिंपल बोलता हूँ अगर एक आर्मी वाले को ऑप्शन दो तुम कि भाई तुम देश चुनोगे या परिवार चुनोगे तो कोई भी ना आर्मी वाला ना देश चुनेगा परिवार नहीं। पर तुम उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर तो देखे ना भाई तुम समझ जाओगे कि देयर इज नो रीजन टू हेट इताची। टेक्निकली तो देयर इज नो। मेरे इसमें क्या पॉइंट है मैं फेवर अगेंस्ट दोनों में बात करता हूँ ठीक है। पहले ओके देख जैसे उमंग ने कहा अगर तुम एक सोल्जर से बोलोगे कि फैमिली चुनेगा या कंट्री चुनेगा वो कंट्री चुनेगा पर वो कंट्री चुन के अपनी फैमिली नहीं मारेगा सबसे पहली चीज ठीक है। अगर तुम हेट में देखो अगर मैं इताची की जगह होता और डेंजो मुझे कहता क्लैन मार दे और भाई बच जाएगा तो मैं गरम से ये करके डेंजो में दे देता और अपने क्लैन से पूरा गांव तबाह कर देता। मेरा ये पॉइंट था ठीक है। और फिर भी अगर मेरे को क्लैन मानना पड़ गया मान लो मेरे को क्लैन मानना पड़ रहा है तो मैं इज्यूमी की मार के उसको मारता मैं वर्जिन नहीं मरता एज अ इताची ठीक है। तो भाई ये भाई पॉइंट है भाई देखो भाई पॉइंट टू बी नोटेड या जब मेरे को इज्यूमी को मारने जाके मैं ओबितो कहता है साढ़े तू घर जा तेरा हो गया काम अब मैं अपना काम कर लूंगा। मैं पहले इज्यूमी को चैन से पेलता सुबह तक उसको पीट पाट के उसको मतलब मार मूर के ज्यादा सॉरी पीटता इतना नहीं। और भाई देख इताची ने जो करा अपने छोटे भाई के लिए करा तो और जो उसकी बैक एंड स्टोरी थी कि मतलब उसने छोटी उम्र से वॉर देख ली थी एंड जब वो एक उसके पास गया था उसको पानी वानी पिला पानी का कुछ सीन था ना एक सोल्जर पड़ा हुआ था उसकी हेल्प करने गया था वहां भी उसका अटैक हो गया था तो वो तो पीस कायम करना चाहता था। फिर शिशुई का भी सीन आ गया शिशुई की भी मौत का जिम्मेदार उसे ठहरा दिया। तो अब वो सिचुएशन में था कि पीस का अगर मैं ऊंचिया को मार के इन दी एंड मेरे को मेरा विलेज बच रहा है और पीस हो रहा है तो फिर उसने वो कर ही डाला। बट ऐसा कोई हेट वेट देने वाला बंदा तो है नहीं वो। भाई देखो अगर तुम इताची को हेट देते हो इसकी वजह से कि उसने बंदे मारे और फिर तो तुम्हें लाइट को भी हेट देना पड़ेगा उसने बंदे मारे
फिर तुम्हें एरन को भी हेट देना पड़ेगा, फिर तो हर मेन कैरेक्टर डिड एवरीथिंग रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं गोकू ने भी बंदे मारे ही हैं, मतलब मारे होंगे भाई, गोकू ने कभी बंदे मारा होगा। हाँ एक मारा था ना, अपना डंडा उसकी गांव में घुसा के, रेड रिबन आर्मी का, जब वो छोटा था। रेड रिबर आदमी वही। अरे तो तो फिर वो तो ऐसे फिर भी विलेंस तो मारे होंगे यार, ऐसे हाँ नॉर्मल हाँ आदमी वही, नॉर्मल आदमी नहीं, मेरे हिसाब से गोकू ने नहीं मारा, वो नहीं नॉर्मल मारा आदमी है, को नहीं। हाँ। गोकू नहीं, मोस्टली गोकू तो बचपन से में ही जब उसको मारने वाला था उसको सिखा दिया था ना कि मतलब हाँ ऐसी कि हाँ उसके ग्रैंडपा ने, नहीं नहीं उसके भाई, ग्रैंडपा ने, हाँ। गोकू बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, उसने मतलब उसने एक्चुअली किसी इनोसेंट या फिर भाई अपने को शायद नहीं मारा मजा होगा। तो तब आया था रेडिस जब को छोड़ वेजिटा, मार्जिन वेजिटा गया था और रेडिस को छोड़ सामने के पब्लिक को भूम फिर से लड़ गोकू, वो था भाई सीन तो। वो था भाई वेजिटा वेजिटा का सीन है भाई, वेजिटा इज डिफरेंट भाई, वेजिटा इज डिफरेंट वो ट्रू सेन पिंस है। तो भाई सच है इताची का तो भाई। यही है यार, उसकी मजबूरियां थी तो उसे करना पड़ा। हम्म इन दी एंड देख, जैसे वो इन तो दी एंड है। उसका गोल क्या था कि उसका भाई ताकतवर बने सबसे, तो वो हुआ। कई लोग अभी भी डिबेट करते हैं कि मादर ताकतवर है, कहीं कहते हैं ओबीतो, कहीं तो इताची को ही ताकतवर मानते हैं अभी भी। पर भाई अगर तुम अभी भी चैट जीपीटी पे जाओ और पूछो उससे कौन सबसे पावरफुल ऊंची है, तो वो सास्के का ही नाम लेगी। क्योंकि तुम अगर बुरुटो के हिसाब से देखो तो सास्के मेरे हिसाब से बन चुका उतना पावरफुल। तू क्या कहता हूँ मंग इसमें, तू कंसीडर करे तो ना सास्के को सबसे पावरफुल देखो, ऊंची? देखो सास्के, हाँ मैं स्ट्रॉन्गेस्ट बोल सकता हूँ, बट देयर इज वन मोर कंडीशन, लाइक यार आपको ना, मैं ये नहीं, देखो सास्के और मादरा को ना करंटली मैं ये नहीं बोलूंगा कि दोनों सरपास करते हैं, मैं बोलता हूँ वो उस लेवल तक जा पाया था जहां तक मादरा गया था। हाँ मादरा गया था और एक रिनेगान के साथ जा पाया था, दैट्स व्हाई मैं उसको ऊपर मानता हूँ, बट उसकी रिनेगान भी नॉर्मल रिनेगान से सुपीरियर थी, वो भी एक डिफरेंट पॉइंट है। राइट। क्योंकि नॉर्मल उसकी मादरा के पास दोनों से नॉर्मल रिनेगान थी, तो इसको खुद सेज ने, सिक्स पाथ ने ना अपनी लिटरली सिक्स को भी हाँ। रिनेगान दी थी, इसलिए ना उसको प्रिविलेज ज्यादा मिला है मादरा से, मैं ये बोलूंगा। पर इन दी एंड यही था, Like- इताची चाहता था उसका भाई उससे ताकतवर बने, वो चीजें खुद संभाले हाँ, और उससे- गांव पे देखो, पीस हो, मैं और उसका एंड गोल सक्सेसफुल मैं ये रहा। बोलता हूँ, तो मैं ये बोलता हूँ कि वो और मादरा सेम लेवल पे है, लाइक हाँ हाँ, ये यंग statement यंग सही है। यंग यही यही यंग था ना, तब वो मादरा से वीक थे, इसलिए उन लोगों को लगा था नारुतो और सास्के दोनों को, बट अगर करंट सिचुएशन के हिसाब से तो वो रिनेगान नहीं होता है नारुतो के हिसाब से, मतलब रिनेगान के साथ उसको कंसीडर करोगे तो वो इतना अपनी प्लेयर्स के साथ बहुत ज्यादा मैच्योर हो चुका है, और मैं ये बोलूंगा दोनों एक लेवल पे हैं। मैं किसी को स्ट्रॉन्ग नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मादरा ने हाँ, जो ये किया statement correct होगी। उस लेवल तक नहीं करके दिखाया है कुछ। राइट। मादरा ने लिटरली भाई एक रिनेगान भाई पूरी आर्मी, 9 टेल 20 दो रिकार उनकी बचा दी थी, हाँ शियार मतलब की बचा दी थी, चार चार को खा गए। राइट यार उस लेवल का अचीव दोगे तो तुम, मैं बोल सकता हूँ हाँ उससे ज्यादा मैं स्ट्रॉन्ग मान लूंगा, लेकिन मैं इक्वली बोलूंगा, मैं उसको वीक भी नहीं बोलूंगा, बट मैं इक्वल जरूर बोलूंगा उसके। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोगों को सबसे मोस्ट अंडररेटेड एनिमे कौन सा लगता है, दोनों को? अरे यार रुक जा, लिस्ट देखने दे, भाई मेरे को तो जेन्युइनली रुक, मैं सच में बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। सोलो लेवलिंग हिट है ना। हाँ अरे ओवर हाइप हाँ? यार वो। नहीं यार मेरे को सोलो लेवलिंग वो पसंद आया। मुझे लगा वो कम हो अरे यार रहा है। कौन है यार, अंडररेटेड निकालेंगे। एनिमे यार, मेरे मैं को यार- नहीं लगता कोई है ना, मेरे को लगता कोई ओवररेटेड है, हर कोई परफेक्टली रेटेड है अपने फैंडम वर्स के हिसाब से। वही बात है। देखो मैं एक बोलूंगा यार, अंडररेटेड की बात है तो मेरे पास लिस्ट बहुत ज्यादा है, मैं जेन्युइनली बता रहा अरे हूँ, मैं ये देख रहे हो ये सारे, शायद नहीं दिख रहे होंगे ये सारे एनिमेज। नहीं जैसे जेजे के है, जेजे को कई कई लोग ओवररेटेड बोलते हैं, तूने सुना होगा। ठीक है, वो पता है क्यों क्यों वो ऐसी चीज होती है। हाँ यूजुअली तो देखे एनिमे की ऑडियंस मेल होती है, मतलब 60% मेल होती है, 60 से 70, ठीक है। अब जेजेके में गोजो आ गया तो लड़कियों ने भी देखा वो, तो अब ऑडियंस और बढ़ गई, तो हाइप की जगह और हाइप कंसीडर करने लगे लोग। तो ये ना ना जेन्युइनली मैं बोलता हूँ एनिमे भैया, आप मैं बहुत इतने देखने के बाद बोलता हूँ कुछ एनिमेज अंडररेटेड रह जाते हैं, मतलब जैसे? लोग उसको एक्सप्लोर नहीं करना चाहते हैं। लाइक मैं आपको एक एनिमे देता हूँ, मिसफिट नहीं, मिसफिट तो अभी तो उसने तो उन्होंने खुद ही बेकार कर
रियल लाइक हाँ ओवरलोड इज अंडररेटेड एनिमे हाँ, क्योंकि ना Overlord जिनने इसेकाई को एक्सप्लोर किया है ना उनको पता है वो एनिमे क्या है और वो एनिमे ना जेन्युइनली मतलब अंडररेटेड रह गया है और ऐसे बहुत एनिमे है भैया मतलब क्या प्रॉब्लम क्या है ये जो बिग कंपनीज है ना वो सिर्फ बड़े बड़े नाम लेती हैं और ये यार, छोटे ये हर नाम ना जगह बहुत होता है कम अरे बताऊँ ये हर जगह तू ऐसे मार्वल नहीं उठा ना, ले नहीं ना। मार्वल का भी कोई ना कोई मार्वल सुपर हीरो होगा जो मार्वल अंडररेटेड रह गया होगा और उसमें पोटेंशियल बहुत होगा अंडर तो है भाई अंडररेटेड एनिमेस की तो कोई कमी नहीं है पर लोगों के पर्सनल ओपिनियंस होते हैं कि कौन सा अंडररेटेड है कौन सा ओवररेटेड है तो मैं इसीलिए कोई प्रॉपर नाम नहीं ले रहा हूँ कि ये एनिमे अंडररेटेड है अबे बट हाँ, लोगों अगर को कोई क्या मुझसे चाहिए पूछेगा पृथ्वी दबाओ लोगों को क्या चाहिए होता है पृथ्वी दबाओ और भीषण मारपीट हो जो एनिमे दे दे वो वही भाई ना ऊपर वही ना उठता भाई है देखो, वो एनिमे वही ना वही बेसिक कॉन्सेप्ट है जिससे मुझे प्रॉब्लम है ये भाई वैसे स्टोरी को एक देखो और चीज है इसमें अगर तुमने कभी नोट ना करो जिस एनिमे में औरत पिटती है ना वो एनिमे हिट होता है अरे ये क्या वेट भाई तू एक एनिमे बता दे एक एनिमे बता दे जिसमें आप एग्जांपल दो, आप एक एनिमे एग्जांपल बता दो। कोई भी ले ले भाई ड्रैगन बॉल में विडल पिटी पावर ऑफ वो नहीं कह रहा मैं बेल्ट लेके पीटना वो अरे वाला तो पीटना मैं नहीं समझ रहा हूँ, एग्जांपल्स दो आप, हाँ। 2-3 एनिमे जैसे ठीक है ड्रैगन बॉल का ड्रैगन बॉल में विडल पिटी ओके टूर्नामेंट ऑफ पावर में वो जो सही लड़कियां थी वो पिटी वो तो ठीक ठीक है है और उस बुलमा बुलमा भी चांटे चूटे पिटती रहती पढ़े है वो बीरस से पढ़ा था उनका भी उसे। खून होता है। ठीक है पिटी फिर ऐसे ही पड़ा ड्रैगन बॉल में साकुरा पिटी ओ सॉरी नारुतो में साकुरा नारुतो में पिटी ना और और कौन वो भी तो पिटी थी हिनाता भी हिनाता लड़की तो पिटी थी थी। हिनाटा लड़की तो पिटी थी थी पेन वो भी से, हाँ एओटी में मिकासा पिटी सही बात है। चेंसो मैन में पावर सॉरी सर ए भैया भैया करेक्शन मिकासा ने पीटा है वहाँ पे पीटी भी तो है पीटा है पर अरे पिटी भी पिटी तो है, है एक आध बार पिटी भी तो है। चेंसो मैन भाई एक बहुत बार पिटे दो होंगे बार मैं तो वो कह रहा हूँ चेंसो मैन में वो पिटी पावर हम्म ठीक है और अपनी माँ की माँ भी पिटी जीजे के में नोबारा पिटी में पिटी में को तो उसके भाई ने पिटी मेमे कहाँ पिट गई आप कौन से चैप्टर में देख लिया अब मेमे कहाँ अबे पिट मेरे गई कब्बे वाले से लड़ी तो पिटी तो नहीं अबे पिटने का मतलब यही थोड़ी है कि तुम चप्पलों से पीट दो पीटने का मतलब है कि एक कॉम्बैट हो रहा है लड़ाई हो रही है ही मींस सुनो एक लड़ाई मैं बताता हूँ देखो देखो वन पीस में अंडररेटेड का एक नहीं है पिटी है, नामी पिटी है नामी जब को वो पीट सकता है। भाई नामी को पीट हाँ वो जो भाई, नामी पूमा का पिटी। अटैक नहीं हुआ था वो, अरे रॉबिन पिटिया अरे भाई वो अरे है, हाँ, कौन सा अरे पिटिया? उसके सभी- बाद सभी पिटे भाई हैं देख यार। ले भाई तू देख ले भाई टॉम एंड जेरी भी हिट क्यों है क्योंकि टॉम अपनी मालकिन पीट देता था भाई तुम देख लो भाई अरे यार ये तो चाटे खाने वाली आपने भाई कर दी तू कोई भी एनिमे उठा ले पोकेमोन में भी जो फीमेल पोकेमोन होंगे वो पिटे होंगे वो पोकेमोन हिट है अब तुम देख लो भाई यार तुम्हारे सामने भाई यूमी पोकेमॉन का तो बॉडी में शिजुका पिट गई नोबिता में ना 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 सुनो भैया भैया आप ना पोकेमॉन की तो बात ना करो ठीक है फीमेल पोकेमॉन के नाम पे जो हेंटाई ड्राइंग करने वाले हैं वो क्या क्या चीजों की ड्राइंग बनाते हैं ना भाई नंबर वन पे पोकेमोन उन चीजों में पता तुझे मैं मुझे देख रहा था genuinely पता है और पता है सबसे ज्यादा वो उसमें भी पोकेमॉन कौन सी सर्च्ड है गार्डिवॉल ऐप हैं क्या नाम है दोबारा में देखो गार्डिवॉल साले का मैच गार्डिवॉल हाँ गार्डिवॉल है और उसके बाद ना वेपोरियल है भाई वेपोरियल कुत्ती कुत्ती है भाई वो जेन्युइनली डॉग ब्रीड आती है अच्छा तो सुंदर लोग Pokemon जल्ला में आते वो भाई, है, ये दुनिया बेकार है, जो गंदी दुनिया Carlos है में ये। आता ना फूल जैसा पोकेमॉन भाई जस्ट कि भाई एक पोकेमॉन के पास टेल है मतलब गाइस तुम उसका कुछ भी बना दोगे भाई इंसान के बच्चे बनो अबे इसका पता है बहुत पैसे मिलते हैं ये यही चीजें तो डार्क वेब पे बिकती हैं मतलब इसके अलावा भाई, ह्यूमन dark ह्यूमन में web, मतलब चाइल्ड फॉर्म में हाँ मैं कभी जाता हूँ कि जे के एक पहला ऐसे एनिमे बन जाए जिसमें सुकूना जीत जाए बुराई एक बार तो जीते तो कोई भी एनिमे उठा ले सच्चाई जीत जाती है पर रियलिटी कभी ऐसी नहीं होती हमेशा बुराई ही जीतती है सच्चाई मतलब ऑन मतलब जो रियलिटी होती है उसमें बुराई ही जीतती है अब तू खुद सोच मैं तभी चाहता हूँ सारा एक एनिमे निकले इसमें इविलनेस जीत जाए और वैबी के हिसाब से जे के में भी सुकूना मारा जाएगा एंड में वो तो जाएगा ही। देखो अब इविलनेस को जिताएंगे नहीं है, गोजो की कमबैक से अच्छा तो लेकिन सुकुना का ज्यादा जिता दो।
वो ज्यादा अच्छी एंडिंग भाई। होगी। मैं जाता हूँ गोजो हाँ बनता भाई, है वेसल, अब वेसल बने गोजो। ऐसा भाई ऐसा हो जाए ना, इंटरनेट ब्रेक है भाई, इंटरनेट ब्रेक है। माइंड सुकूना ब्लोइंग। पकड़े गोजो की देखो बुद्धि, देखो, मैं अपनी उंगली तोड़े, साले के मुंह में डाल दे उंगली की, साले अब आया ना तू, अब काम कर। लाइक देखो, मैं खुला बोलता हूँ, द गोजो कमबैक शुड नॉट बी विदाउट अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। हम्म। अगर तुम मुझे घटिया एक्सप्लेनेशन के साथ गोजो का कमबैक बाइंडिंग दोगे, वाव होगा देन भाई, जेडी आई एम कमिंग फॉर यू। बाइंडिंग वाव ही होगा। भाई बंडिंग हुआ ना, आई एम बेटा क्या गया? बस भाई, बाइंडिंग का भाई। नहीं, हेलो, आवाज आ रहा है मेरा? नहीं, हाँ आ हाँ रहा है, अब आ रहा ठीक है, अब ठीक हेलो, हाँ, कैमरा ठीक है? अरे यार, ये नशेड़ी लैपटॉप है मेरा, 7 साल पुराना, कोई नहीं, कोई नहीं, पता नहीं क्या कौन से। दोबारा बताओ क्या कोई बता नहीं। रहे थे। लाइक मैं खुला बोलता हूँ, अगर तुम्हारे पास प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है गोजो के कमबैक, मत लाओ भाई गोजो को, एग्जैक्टली। लाओ ही मत। हाँ। अबे तू ऐसे वो देख ले, वो साला टोडो आया, 1 सेकंड में 50 तालियां मार रहा है, वो भी तो। हाँ तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, वो भी होली है, प्लॉट होली है। वही भाई, प्लॉट होल भर दिया भी इन्होंने। भाई गेगे ने बाइंडिंग वाव का ऐसे ऐसे यूज करके पूरा प्लॉट होल ही भरा है। मैं खुला बोलता हूँ, बाइंडिंग वाव बनाओ, कुछ भी कर लो जे के वर्ल्ड में तुम। भाई मुझे तो ये डर है कहीं यूजी लास्ट में जीतने के लिए ये ना बना दे कि भाई मैं बाइंडिंग वाव बनाता हूँ, मेरा एक हाथ परमानेंटली कट जाए, मेरे एक मुक्के से सुकूना मर जाए। लो भाई, जे के खत्म। खत्म। यूजी तो साला भाई करना चाहिए। भाई, ये बाइंडिंग वाव का है, भाई यही बाइंडिंग वाव का सीन है। हाँ भाई, कोई भी सारे करता है सॉर्सरर्स बाइंडिंग वाव मरे, के साथ। सारे सॉर्सरर मरने चाहिए, सुकूना जीतना चाहिए। या तो सुकूना ना को भाई, वो बना तो दो, या actually गोजो नहीं। को अब वैसल बना दो। ये भाई यार, एक तो एक चीज तो हो। देखो गोजो का वैसा हो यार, मैं मानता नहीं हूँ कि वो बनेगा, ठीक है, वो क्योंकि वो कंपेटेबल ही नहीं है। गोजो खुद वो सुकुना बोलता है, देर आर वेरी 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 लेस पीपल हु आर कंपेटेबल फॉर सुकुना सोल, तो और ये गोजो साला उनमें कैसे से नहीं है। कंपेटेबल निकला? जो वही तो यूजी ये ये। फुशिगिरो, ये फुशिगिरो गधा कहाँ अरे से यू हाँ, हाँ। डिप्रेशन रहता है पूरे टाइम। खुशी बोलो। देखो देखो देखो, वही स्टार्टिंग में सीन क्या है। बोला गया था कि रेयर केस यूजी को मानते थे कि यूजी रेयर केस है जो सुकुना के लिए कंपेटेबल, लाइक फर्स्ट एपिसोड में मैगुमी ने बोला था, बट ऐसा नहीं है। यूजी को तो क्रिएट किया गया था सुकुना के लिए, लाइक काइंड ऑफ हाँ, क्या वेसल के नाम है लिए। उस साले लंबे बाल वाले का? रेयर केस एक्चुअली में मेगुमी खुद है। वो रेयर केस है, वो मिलियन में से एक बंदा है जो सुकुना के लिए कंपेटेबल है, और सुकुना ने उसको देख के ही पहचान लिया था। पर ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं ये दिखाई जे के में रेयर कुछ भी। केस है। नहीं नहीं, ये एक्सप्लेनेशन बिल्कुल भी नहीं है, ये एक्सप्लेनेशन मैं देता हूँ तो अभी लॉजिक बन रहा है भाई। ये में इसको कोई क्लैरिफाई नहीं किया है, क्योंकि यूजी तो वो स्पेशल बंदा बिल्कुल नहीं है, वो तो मैं खुला बोलता हूँ, उसको तो ऐसे बनाया गया था। कैंजाकू, हाँ वही था साले का नाम, दिमाग जो था वो। हाँ, हाँ। वही है भाई, ये तो सब उसने बनाया। और मेगामी भाई, वो तो मेगुमी तो भाई उसका रेयर के सच में मेगुमी है, यूजी नहीं है। हाँ ये हो यूजी गया नहीं है। है। अरे यार मतलब, मैंने एडिट देखी थी इंस्टा पे कुछ, जो गोजो को एज अ वेसल बना दी थी भाई, बहुत सॉलिड थी। नहीं है भाई, हो जाए देखो तो देखो मजा ही आ गोजो जाए। हाँ, का, हाँ, हाँ, एक चल रही है गोजो अभी को एडिट, हाँ। इंजाको का वैसे, देखो देखो, मैं ये दोनों पॉइंट पे बात करना चाहूंगा। अरे जो सुकुना का वैसे तो बननी है, ये इम्पॉसिबल है, वो तो है। ये पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि नहीं, गोजो उसको शायद सरप्रेस कर देगा खुद ही, कि साले तू मेरी बॉडी में टेक ओवर ही नहीं कर पाएगा। नहीं नहीं नहीं, सुकुना सुकुना का ये प्रॉब्लम नहीं है, सुकुना की बॉडी कंपेटेबल नहीं है, सिक्स साइज उसके लिए नहीं है। हम्म। सुकुना के लिए सिक्स साइज नहीं, एक्चुअली बोल रहा हूँ मैं। उसकी बॉडी कंफर्टेबलनेस देखो ना, तो वो नहीं है। वो पहले यूजी था, क्योंकि यूजी के पास कोई इनेट क्रस्ट टेक्निक प्रॉपर्ली डेवलप ही नहीं थी उसकी बॉडी में, लाइक स्टार्टिंग में, इसीलिए उसको ज्यादा कंफर्टेबल हुआ, और यूजीसी का फायदा उठा के उसकी टेक्निक्स यूज कर रहा है सुकुना की। और मेगोमी मेगोमी तो भाई वो रेयर केस था, जेनिन क्लैन का सबसे रेयर केस था जो सुकुना के लिए कंपेटेबल होगा, और वो सुकुना को 1 in a million चांस में मिल गया, वो रेयर केस, जिसकी वजह से उसको सारे 10 शेडोज का भी एक्सेस मिल गया। और ये उसने प्रूव किया है कि लाइक उसकी उसके बॉडी में जाते ही उसके 10 शेडोज मेगमी के काउंटर से 4 गुना ज्यादा हो गए स्ट्रॉन्ग। लाइक उसके बर्ड, जो उसको बर्ड को बुलाता था ना, मैगुमी को भाई अकेला कैरी कर सकता है, मैगुमी को भी लटकना पड़ता था लेकिन जैसे सुकुना ने उसको बुलाया, भाई वो पूरा भाई 15 बंदे ले जा सकते, उतना बड़ा था। महारागा का फर्क क्यों नहीं पड़ा? कि महारागा ऐसा है ही नहीं, वो कैरेक्टर ही डिफरेंट है, वो 10 शेडोज का लास्ट है जो जनरल है, इंडियन वो गॉड से सबसे इंस्पायर्ड है मोरागा।
हाँ पता है मुझे, मतलब और दूसरा ना कि गोजो को केंजाकू का वेसल, भाई केंजाकू मर गया, एक्सेप्ट कर लो केंजाकू मर गया, वो गोजो को वेसल नहीं बना सकता। और गोजो को वेसल बनाने के लिए भाई तुम लॉजिकली देखो ना, गोजो गोजो की बॉडी अब तक सोको के पास थी। तुम क्या बोलना चाहते हो मुझे कि भाई वो किंजाकू मरते मरते पहले यूता से कहीं और मर गया, यूता गया तो, और फिर उसका ब्रेन हवा में उड़ के कहीं और चला गया। भाई ये नहीं है भाई, ऐसा नहीं हो सकता है। केंजाकू सिर्फ एक ब्रेन है, एक पैरासाइट है। अगर वो बॉडी उसकी जिंदा होती, केंजाकू की मतलब गेटो की बॉडी में होता और वो बॉडी के साथ गोजो में था, गोजो की बॉडी के पास जाता, फिर अपना दिमाग निकाल के उसके दिमाग की जगह डालता, दैट्स अ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन केंजाकू के वापिस आने का। बट ये कि भाई वो हवा में उसका दिमाग उड़ गया, मतलब भाई कुछ भी, दैट्स नॉट अ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। कुछ नहीं कह सकते यार, गे कुछ भी कर देगा अब तो बाइंडिंग। और दूसरा 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 बाइंडिंग वो भी नहीं, दूसरा किंजाकू के मरने का दूसरा मैं पॉइंट देता हूँ। किंजाकू ने खुद अपना लास्ट रूल ऐड कर दिया था, और खुद उसने जो इतने टाइम से टेंगन की बॉडी अपने अंदर संभाल के रखी थी, वो खुद उसने बाहर निकाल दी। क्यों? क्योंकि उसको डर था कि यूता उसको निकाल लेगा, और उसने खुद ही सुना को दे दी। और अगर वो मरने नहीं वाला होता, उस पर इतना कॉन्फिडेंस था, तो वो कभी उसको देता ही नहीं, वो कहीं ना कहीं उसको छुपा लेता। किंजाकू भाई 10,000 साल से जिंदा है, मतलब, और उसने इतने सारे प्लान किए, उतने सारे प्लॉटिंग किए। और मैं एक और रीजन देता हूं कि वो उसके साथ क्यों नहीं सकता। किंजाकू का सबसे बड़ा हर्डल ही 6i यूजर रहे हैं। इतनी उसको प्लान, इतना सुकुना को इसको अपने प्लान में लाना पड़ा, क्योंकि उसके सबसे बड़े प्रॉब्लम ही 6i यूजर्स थे। आज तक केंजाकू को रोकने वाले ही 6i यूजर्स हैं। और गोजो ज्यादा कॉन्फिडेंस की वजह से उसके प्रिज्म रेलम और ये सब में फंस गया, और इसीलिए केंजाकू आगे बढ़ पाया। मैं अभी भी बोलता हूं, गोजो ने अगर अपना ध्यान रखा होता, अपने कॉन्फिडेंस के चक्कर में ना गया होता कि भाई वो 1 in a million है, ही इज द गॉड, ही कैन डू एनीथिंग, उसके पास लिमिटलेस और 6i दोनों है। अगर उसने प्रॉपरली प्लॉटिंग की होती, अगर प्रॉपरली फाइट की गई होती, तो वो शायद केंजाकू को ओवरपावर कर लेगा, क्योंकि हर एक बार 6i यूजर ने केंजाकू को ओवरपावर किया है। हर एक 6i यूजर बोल रहा हूं मैं, मैंने लिमिटलेस भी नहीं बोल रहा हूं मैं, 6i स्टोरी बनाएगा वो शायद कि व्हाट इफ गोजो कभी सील ही ना हुआ होता। वाह। लाइक गोजो सील ना हुआ होता, देन दैट्स अ होल डिफरेंट स्टोरी। अरे मैंने वैल्यू कैसे बताया कि कैसे लेके जाइयो। गोजो सील नहीं होगा। और तेरे को याद है शिबुया में मोरागा समन कर देता है मेगुमी। वो होता ही, हाँ मैं वहां तक जाते ही नहीं। हाँ नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ लाइव एंड होने वाली थी जब। स्टोरी बनवाऊंगा मैं, अगर वो बनाए कभी तो गोजो सील नहीं होगा, और मोरागा जब मेगुमी समन करेगा तो साला मोरागा मेगुमी को भी मार देगा। तो फिर क्या होगा, वो सुकूना तो उसकी बॉडी में अटक जाएगा ना यूजी की, फिर कैसे बढ़ेगा जेजे के आगे। तो व्हाट इफ मैंने बोला है बिकॉज़ सोचेगा। देखो भैया, प्रॉब्लम ये है कि अगर गोजो सील नहीं हुआ है, तो शिबुया में ये कुछ होता ही नहीं। हाँ वही तो, तभी द तो रीजन फॉर एवरीथिंग इन शिबुया इज गोजो सील। लाइक सभी सॉर्सरर का आर्मी मैदान में ये सुन के पड़ा कि भाई गोजो सील हो गया, गोजो नहीं रहा। वो बंदा इतना स्ट्रांग है, इतना केपेबल है कि वो लिटरली सबको मार देता, सभी स्पिरिट्स को अकेला मार देता। और मैं खुला बोलता हूं भाई, ये गेगे प्रॉब्लम है कि गेगे ने ना सारे स्पेशल ग्रेड्स में से ना गोजो को ज्यादा स्क्रीन टाइम दिया है, ज्यादा प्रायोरिटीज दी है, और बाकियों को अंडररेटेड रख दिया है। सारे स्पेशल ग्रेड्स, सारे चारों के चारों जो हैं, उन सब में से ना सबसे ज्यादा इसने हाइप गोजो को दे दी। गोजो को बहुत ज्यादा हाइप दिया, और बाकियों को इतना हाइप दे ही नहीं पाया। तो एनिमे चलाने के लिए करना पड़ता है यार। वो भी इन द है। एंड गेगे को भी तो पैसे कमाना है। मना नहीं करता हूँ, ठीक है, मैं मना नहीं करता हूँ, मैं मना नहीं करता हूँ कि एनिमे में हाँ होते हैं ओवरपावर्ड कैरेक्टर्स। लाइक ये नहीं है कि तुम एक कैरेक्टर के पीछे सारों को तुम छुपा दो। गेगे की मुझे ये प्रॉब्लम लगती है। लाइक उसका एनिमे उसकी भाई उसकी मांगा जब गोजो था ना, तब तक गोजो पे चलती थी। लाइक गोजो कैन डू एनीथिंग भाई, गोजो कैन डू एनीथिंग। लाइक गोजो के मरने से पहले ना प्रॉपर कैरेक्टर डेवलपमेंट एक भी कैरेक्टर का नहीं दिखा था हमको। या तो गोजो को कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए तुमको सील करना पड़ता है, या तो उनको मार ही देना पड़ता है प्रॉपर कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए। सही कह रहा है। या एज ए मांगा तुम इसको देखो ना, तो भाई तुम एक कैरेक्टर के पीछे हाइड कर दियो पूरी मांगा। एग्री।
गोजो का यही प्रॉब्लम है कि वो पूरा पूरा अकेला चला जाता है। मैं सिंपल कंपैरिजन देता हूँ, गोजो और ककाशी। ककाशी भी इतना ही था, ठीक है, हाइप। पर ऐसा नहीं है कि ककाशी के पीछे पीछे पूरा नारुतो वर्ल्ड चला जाता है, हाँ उसके बैक साइड चला जाता है, या नहीं, दूसरे कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट होता है ना। लाइक ककाशी चाहता अभी मैं starting नारुतो को वन ऑफ द में- ग्रेटेस्ट एनिमे मानता हूँ जो एवर बना है। ना मतलब वैसे नहीं, वैसे बहुत एनिमेज हैं जिसमें ये होता है, बट गेगे के एक और यही प्रॉब्लम है, उसने गोजो को ना बहुत ज्यादा आगे कर दिया था, और इन्हें वो खुद उसको हेट करने लगा था। तो मैं बोलता हूँ भाई तुम हेट करने से अच्छा उसको थोड़ा पीछे रख लेते, लाइक दूसरे कैरेक्टर्स को भी एक्सप्लोर करते। लाइक एक स्पेशल ग्रेड भी हो रहा है, सबको एक स्पेशल ग्रेड याद रहा है भाई, गोजो तो है ना, गोजो तो है ना, गोजो तो है ना, यही एटीट्यूड ने ना सारे सॉर्सरर्स को वीक कर दिया था। और यही रीजन है शिबुया का, सब यही लगा था भाई गोजो तो है, गोजो जाके सबको मार के आ जाएगा, सबको बचा लेगा। हो गया सील, कर लो जो करना है। ये तो तोड़ देंगे, ये तोड़ देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ना मतलब यही है ना कि तुम एक कैरेक्टर के ऊपर कैरी नहीं कर सकते ना, लाइक तुम गोजो की टेक्निक को, गोजो को डेवलप किए हो, ठीक है, लेकिन जेजेके में भाई उससे ब्रोकन टेक्निक वाले बंदे हैं भाई, उस पर तो किसी ने फोकस भी नहीं किया है। एग्जैक्टली हाँ। मुझे गोजो से यही प्रॉब्लम है, गोजो का हेटर ही इसीलिए हूँ कि उसके पीछे ओए, पूरा एनिमे ढक दिया। भाई हेटिंग माय बॉय गोजो, उमंग भाई भाई ये- मैं हूँ hater। ये आप भाई यू हेटिंग माय बॉय गोजो, नो डोंट हेट मैं हिम, इसलिए डोंट कहता हूँ भाई, हेट वो गाय। वो मैं इसलिए ना, तो देखो मैं जेजेके को ओवररेटेड भाई मैं शायद एक बार ना बोलूं, पर मैं गोजो को तो ओवररेटेड बोलता हूँ, गोजो इज ओवररेटेड। भाई पर गोजो से, जैसे कोई गोजो फैन है, मैं वैसे ही बता रहा हूँ, गोजो से सीखने के लिए भी बहुत कुछ है अगर तुम उसको अच्छे पॉइंट से देखो तो। जैसे अरे कैरेक्टर कैरेक्टर मेरे हिसाब से, जैसे गोजो ना एक लोन वुल्फ है, तो उसको जितना ओवर पावर्ड बना है वो ठीक है, बट वो काइंड ऑफ एक लोन वुल्फ है, वो अकेला फाड़ फूड़ के आता है सबको। हाँ तो मतलब ये बंदे सीख सकते हैं ऐसे लाइफ में अकेले रहना भी, तुम अकेले रह के भी बहुत कुछ उखाड़ सकते हो। देख मैं तो बता दूं, गोजो को पता था कि सुकुना पे, उस पे डबल, सुकुना के पास उससे ज्यादा डबल कर्स एनर्जी है, ठीक है। गोजो को मालूम था वो सारा चिटिंग करेगा, मोरागा लाएगा अपने साथ, अनशन चीजें समन करेगा। गोजो को यही पता था उसकी हो सकता है आखिरी बैटल हो, तब भी वो लड़ने गया लाइक अ वॉरियर। भाई मैं सुकुना फैन हूँ, बट मैं रिस्पेक्ट बहुत करता हूँ गोजो। देखो मेरे को उससे प्रॉब्लम नहीं है, मुझे उसके पूरे कैरेक्टर से प्रॉब्लम। मैं वैसे गोजो को हेट नहीं करता हूँ, उसकी पर्सनली में कुछ बहुत अच्छी चीजें भी हैं, बट अरे मेरे तो को उसके उस चीज को हिट करता है, गेगे ने जैसे उसको प्रेजेंट करा है। गेगी ने जो प्रेजेंट हाँ, प्रेजेंटेशन इज द वर्स्ट ऑफ गोजो। लाइक तुम उसको ना, गोजो को ना एज ए शीट यूज किए हो पूरे एनिमे को कैरी करने के लिए स्टार्टिंग में, और अब एंडिंग के टाइम पे जब उसको शाइन करवाने का मौका आया, तो उसका लिटरली उसका जो वर्थ है वो दिखाने का मौका आया, तो स्टार्टिंग में तुमने दिखाया, फिर ऐसे ही कहीं से भी गायब कर दिया। लाइक तुमने भाई एक कैरेक्टर को इतना एक्सप्लॉइट किया, इतना एक्सेप्ट किया, और एट द एंड तुम उसने गायब कर दिया। दैट्स नॉट प्रॉपर वर्थ एक्सप्लेनेशन, इसीलिए मुझे हेट है। मैं उसके कैरेक्टर से हेट करता हूँ, मतलब उसके प्रेजेंटेशन इतना खराब रहा है ना इस एनिमे और मांगा में एज अ गोजो, मैं बहुत खराब डिसाइड किया उस कैरेक्टर को। लाइक भाई तुम पूरा एनिमे पीछे कर देते हो, तुम गोजो को आगे कर दियो, और उसकी वजह से ना कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं आया जो एनिमे में होना चाहिए। लाइक शोनन एनिमे, डार्क एनिमे ना भाई, यूजी के सामने ना ये पहले होना चाहिए था, जो अब हो रहा है ना बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जिससे उसका अच्छा कैरेक्टर डेवलपमेंट होता। लाइक तुम शिबुया तक रुके हो, यूजी का कैरेक्टर डेवलपमेंट, कैरेक्टर को अंदर से तोड़ने तक ना उसको टीचर की डेथ देखनी पड़ी थी। सही कह रहा। तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बट यार तुम गोजो को बहुत ज्यादा ओवर एग्जेक्यूट करी हो, मतलब बहुत ज्यादा ओवर किए हो, मतलब बहुत। कोई ना, ये सब आइजन का मुझे plan गोजो की एग्री। भाई, आइजन ने इतना खराब प्लान नहीं बनाया होगा, मैं बता रहा हूँ, आइजन इतना खराब प्लान नहीं कर सकता। कोई ना, नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रो गुस्सा है मैं- ब्रो गेगे पे कुछ ब्रो ज्यादा ही गुस्सा है। भाई मैं पर्सनली हेट करता ब्रो हूँ के लेकिन लिए, ब्रो के लिए वो है के डेंजो। अरे और ब्रो सास्के देखो भाई, मैं पर्सनली ना बहुत मांगास पढ़ा हूँ, मैं बहुत ऑनगोइंग मांगास भी पढ़ रहा हूँ, और मुझे ना उनकी स्टोरी कैरेक्टर डेवलपमेंट पसंद है। लाइक मैं अभी बोलता हूँ, ठीक है, बहुत लोग ना एक एनिमे को हेट करते हैं, और मैं बोलता हूँ स्टार्टिंग
में तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बट एट द एंड उसके डेवलपमेंट देखने की बात करो ना, तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा तुम पे। वो है माई हीरो एकेडेमिया। मैं खुला बोलता हूँ, तुम स्टार्टिंग में उसको हेट करो, हाँ भाई उसका मेन कैरेक्टर है रोतुल्लू, मैं मानता हूँ, बट उसके रियल कैरेक्टर डेवलपमेंट के बाद अगर तुम उसको हेट करते हो, उसकी मांगा पढ़ने के बाद तुम उसको हेट करते हो, भाई तुम चूतिए हो। मैं खुला बोलता हूँ, तुम चूतिए हो। रीजन भाई कैरेक्टर स्टार्टिंग में डेवलपमेंट ना, तो भाई जिनकी जिनकी देखी Reason. मैंने सबसे बढ़िया रीजन जिन भाई वो भी रीजन 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 थे भाई। तुमको रीजन रीजन चाहिए, रीजन मैं बताता हूँ। ऑडियंस भाई वो बहुत बंदे रीजन। ने, हाँ ठीक है, मैं रीजन भी दूंगा, मैं खुला रीजन देता हूँ। भाई तुमको रीजन चाहिए ना, मैं स्पॉइल नहीं करना चाहता हूँ ज्यादा मांगा, ठीक है ना, ओके ज्यादा मांगा स्पॉइल कर दिया ना तो भाई अभी अभी एंडिंग हुई है यार, मैं स्पॉइल नहीं करना चाहता हूँ, आज ही हुई है एंडिंग, आजू ठीक की है, जिसको भी प्रॉपर रीजन चाहिए। हाँ मैं तुझे ये कट कर देना, ये एक्चुअली कट कर देना। टोक्यो मैं रिवेंजर्स नहीं किसने देखा देखी भाई। है? आपने टोक्यो देखी? रिवेंजर्स मैं मांगा पढ़ चुका हूँ मैं भी कंप्लीट कर चुका हूँ मांगा। तो आपने तो नहीं भाई, देखी है लेट्स भैया, आप सुनो बस। उमंग भैया आपसे पूछता नहीं हूँ, भैया ने नहीं टोक्यो देखी रिवेंजर्स को लोग है। जैसा कहते हैं कि छपरी एनीमे या फिर बहुत ज़्यादा बेकार है, हाँ लड़ाई झगड़ा है उसमें, लोग छपरी से बाल होते हैं, जो भी कहते हैं आपने सुना ही होगा। तो मुझे तो देखो ये सब ठीक है, एक पॉइंट तक लगता है, लेकिन अच्छी है वो, मतलब देखने में डिसेंट है, जितना बुरा उसे बताता है उतनी देखो, नहीं है। मांगा इसलिए मैंने इसीलिए मांगा पढ़ी हाँ क्योंकि लगी थी मुझे अच्छी। ना देखो, मैं भी बोलता हूँ, देखो स्टोरी वाइज तुम अगर ये बोलोगे मारपीट है, मारपीट है, मारपीट है, छपरीगिरी है, छपरीगिरी है, भाई देखो है, थोड़ी बहुत मैं भी मानता हूँ है कुछ परसेंटेज, बट तुम उसको उस बेस पे ना पूरी स्टोरी को हेट नहीं कर सकते। लाइक स्टोरी मैं बोलूंगा डिसेंसी है, डिसेंस है। इतनी हेट जो एनिमे एनिमे को तुम जितना हेट दे रहे हो और मांगा को जितना हेट दे रहे हो, कैरेक्टर्स को जितना हेट दे रहे हो ना, उतने डिजर्विंग नहीं है वो। हाँ हल्का फुल्का है, थोड़ा ज्यादा है, आई नो कि हाँ तुम लोग को बाल देख के लगेगा, उनकी ड्रेसअप स्टाइल, उनका मतलब बाइकिंग गैंग्स ये वो, लाइक मैं मानता हूँ ठीक है, वो सब है थोड़ी बहुत छपरी चीजें, लेकिन यार जितना उनको देते हो ना उतनी बुरी स्टोरी नहीं है। स्टोरी को मैं बहुत ज्यादा अच्छी भी नहीं बोल रहा हूँ, स्टोरी को मैं बहुत ज्यादा बुरी भी नहीं बोल रहा हूँ, इट्स अ डिसेंट स्टोरी, तुम इंजॉय कर भी सकते हो, लाइक हाँ है, इतनी मैं बुरी नहीं बोलूंगा उसको, जितना हेट वो उनको मिलता है ना उतना वो डिजर्व नहीं करते। ठीक है भाई, हर एक पॉइंट में तुम हर एक एनिमे में कुछ ना कुछ पॉइंट क्रिटिसाइज कर सकते हो, क्या सकते लाइक बस, बट हाँ वही पॉइंट पकड़ के ना तुम पूरे एनिमे को जज नहीं कर सकते हो, या पूरी मांगा को जज नहीं कर सकते हो। जैसा कि मेरा खुद का पॉइंट है कि भाई तुमने गोजो को हाँ भाई वो मेरा पर्सनल पॉइंट है भाई, मैं खुला बोलता हूँ, लेकिन उस बेस पे ना मैं पूरी मांगा जज नहीं करने लगता हूँ, पूरे एनिमे को जज नहीं करने लगता हूँ कि किसी कैरेक्टर का डेवलपमेंट ही नहीं है, गोजो ही है, गोजो ही गोजो ही है। हाँ भाई वो मेरा क्रिटिसाइजिंग पॉइंट है, वो मेरा गलत कहने का पॉइंट है कि हाँ भाई यहाँ पे ये गलत है, बट इस बेस पे तुम पूरी एनिमे को जज करो, पूरे मांगा को जज करो, भाई मैं इसको बहुत गलत पॉइंट मानता हूँ, मैं पूरा गलत मानता हूँ इसको। तो मैं टोक्यो रिवेंजर्स का वही बोलूंगा कि भाई मांगा डिसेंट है, एनिमे डिसेंट है, तुम जितना उसको हेट कर रहे हो उतना हेट डिजर्विंग भी नहीं है। मांगा पढ़ लेना, अगर तुमको ज्यादा हेट तुम ज्यादा ज्यादा सोच रहे हो ना, मांगा पढ़ लेना एक बार भाई, तुमको पता चलेगा। मांगा में बहुत अच्छी अच्छी फाइट है आगे, बता दो जो भी अरे देख रहा भाई है। भाई तुम अनएक्सपेक्टेड कैरेक्टर्स भी देखोगे भाई। वही एक डेप्थ वाला क्वेश्चन पूछते हैं जिस पे मैं अभी वीडियो भी बना रहा हूँ, मेरी नेक्स्ट वीडियो। उसके लिए जो रिसर्च करा था मैंने तब देखे, मतलब ऐसी चीज़ें एनिमे में जो इंडिया आया है हिंदी डब में, तो वो कुछ डी ग्रेड ऑडियंस के पास भी जा चुका है, तो उसकी वजह से लोग ऐसी ऐसी रीलें बना रहे हैं, मतलब मुझे खुद देखने में शर्म आ रही है कि मत बना भाई तू ऐसे एनिमे पे रील। भाई मैं खुद ऐसे ही बना देता हूँ भाई। नहीं हमारी तो चलो ठीक है कंटेंट है, मतलब कुछ भी, मतलब मैं आपको दिखाऊंगा ना, आपको सेंड करूंगा, आप खुद बोलोगे नहीं उन लोग मतलब वो वाली क्या। कह रहा है, दो बच्चे साले घूम रहे थे तो गोजो सुकून बन के, वो वाली रील कह रहा है। ठीक है वो तो तो वो वाली रील। है, वो क्या और भी बहुत सारी, मैं रिसर्च में इतनी सारी देख ली ना मैंने उसके लिए। हाँ तो उसमें कह रहा हूँ, मतलब हिंदी डब में आया है, मतलब क्या कहना चाहोगे कि इन जगहों पे पहुंचनी चाहिए, मतलब जो लोगों को हिंदी डब में देख के ऐसी बकवास चीजें, टिकटॉक वाली हरकतें भाई कर मैं रहे हैं, तुझे मतलब बताता हूँ, मैं तुझे बता रहा लिटरली हूँ, टिकटॉक वाली हरकतें कर रहे हैं। मैं तुझे एक चीज साफ सी बता रहा हूँ, हम्म। जितना क्रिंज आने में फैलाएगा ना भाई, थोड़े हार्ड शब्द हैं,
जितना क्रिंज एनिमे फैलाएगा उतना पॉपुलर होता रहेगा। तू अगर देखो, और देख मैं दूसरी तू देखिए, मतलब तू अगर सोचे ना, इन द एंड भाई गोल होता है पैसे कमाना। कोई एनिमे बना रहा है, कुछ भी कर रहा है, हम्म, एंड उसको घंटा फर्क पड़ेगा क्रिएटर को कि उसका उसका जो एनिमे बनाया गया है वो कौन देख रहा है, उस पे वो क्या कर रहा है। उसका एंड गोल ये होगा मेरा एनिमे पॉपुलर हो रहा है, एंड उससे पैसा आएगा, एंड वो ही चलता है भाई। तू इसको दे ले, जो टिकटॉकर क्रिंज थे साले, जितना हम 10 साल में कमाएंगे उतना वो 1 साल में। भाई, वो तो रियलिटी है। वो वो तो देख ले reality है। यार। देखो देखो, मैं इस पे एक बात करना चाहूंगा कि लाइक देखो, वो ना करंट फेज, लाइक मैं ये खुला बोलता हूँ कि हमारा भी ऐसा फेज था, ठीक है। Right. लाइक हम भी बेंटेन को देख के रोड पे बकचोदी करते थे। मैंने तो घड़ी भी खरीद ली थी भाई, घड़ी कि खरीदी कभी थी, तो वो आएगा साला मेले हिट में ब्लास्ट। आती भाई मेरे पास कार थी। लाइक हमने नहीं किया क्या हमारे टाइम में? देखो, हम लोग ना एनिमे पे डेप्थ में देख चुके हैं, रियल में देख चुके हैं, इसलिए हम लोग को ये सब क्रेज लगता है। बट तुम उनके प्रैक्टिस से देखो भाई, उन्होंने एनिमे के नाम पे क्या देखा है? हिंदी चीजें ही देखी हैं। उन्होंने थोड़ी नारुतो को पूरा देखा है, उन्होंने थोड़ी वन पीस को इतने डेप्थ तक देखा है, एज की डेप्थ देखी मैं है तेरे को एक भाई। बात बता अगर दूं कॉस्टली, अभी अभी तू बोल फिर बताऊंगा। इस चीज से मुझे याद आया, तूने कहा ना डेप्थ से देखा है। बताओ तो। बोल बोल बोल, तू भाई, बोल। भाई कंटिन्यू। भाई तुम वो लेवल पे जब देखोगे ना, तब तुमको भी लगेगा कि हाँ, समवॉट कंटेंट बहुत मेच्योर भी है बच्चों के लिए, है भी नहीं। कुछ कंटेंट्स ऐसे भी हैं एनिमे में, लाइक कुछ ऑफ द एनिमेस तो तुम सजेस्ट भी नहीं करोगे प्रॉपर बच्चों को या फिर कोई क्रिंज पीपल्स को। क्यों? क्योंकि वो उस लेवल पर जा नहीं चुके हैं। मतलब लाइक कंटेंट का भी होता है ना कि हाँ भाई, एक एक तुम मेच्योरिटी लेवल देखो तो कंटेंट मेच्योरिटी वाइज ना डिफरेंट होता है। मैं तो क्या बताऊं, मेच्योरिटी वाइज ना यार कंटेंट डिफरेंट होता जाता है। मतलब ये यही है ना कि ये एक स्टेज है, इन लोगों का ना स्टेज है कि हाँ भाई, ये अभी क्रिंज क्रिंज हम लोग को क्रिंज लगता है क्योंकि हम ये स्टेज से अलग लेवल पे गए थे। सही कहा। लाइक हमारा हमारा बचपन बेन 10 वाला था, पावर रेंजर्स वाला था, हमने भी क्या बकचोदी किया भाई। तब बड़े लोगों को ये क्रिंज लगती थी, भाई अच्छी मैं तो लगती तौलिया थी। पहन के अपने आप को बैटमैन बना लेता था, तौलिया डाला पीछे शर्ट में डाल वही के, ना, वही केप हाँ बंदा। हाँ बैटमैन। वही ना। देखो, इट्स अ स्टेज। और अभी ना, भाई अभी मैंने उनका तो इतनी प्रैक्टिस करी थी, वो मैं स्पाइडरमैन उल्टा लटक के नहीं छूमता उसकी, तो साला कभी मौका ही नहीं मिला। वही वही अरे बेड से वही करता था देखो भाई, वही मैं बेड से पूरी ऐसा करता, पर साला मौका ही नहीं हाँ, तो मिला मैं खुद वैसा यार। बोलता हूँ, देखो, अगर हम हमारी उन हरकतों के बारे में सोचेंगे ना, तो अब तो हमको खुद वो क्रिंज लगेंगी सही कि कहा। ना भाई, यार Agree। आपके हिसाब से तो वो क्रिंज है। तो मैं वही बोलता हूँ कि ये एक स्टेज है, शायद ये स्टेज थोड़ा छोटा रहे, तो मैं बस ये होप करता हूँ कि ये छोटा रहे। ये स्टेज आए, आना ही है हर एक के साथ। तो मैं लाइक तुम मार्वल पकड़ लो, ठीक है, मार्वल की फैंस भी एक टाइम पे इतनी चूतिया हो गए थे, ठीक है। हर एक चीज के भाई ये फैंस होते हैं इस टाइप के कि इसको ना भाई, मतलब बहुत खराब वे में ले जाते हैं, उसको बुरा पोर्ट्रे भी करेंगे दूसरों के लिए, मैच्योर ऑडियंस के लिए। मैच्योर ऑडियंस के लिए ये बुरा पोर्ट्रेट है, लेकिन मैं उनको भी ब्लेम नहीं करूंगा ना, उन्होंने कंटेंट ही इतना देखा है। लाइक वो डेप्थ में जाएंगे तो वो खुद समझेंगे उसको। यही बात है ओके। कि वो कंटेंट, वो फेज ऐसा है, तो मैं उनको बुरा नहीं बोलता हूँ, मैं उनके फेज को बुरा बोलता हूँ। लाइक वो थोड़ा फेज में आगे बढ़ेंगे तो उनको भी मेच्योरिटी लगेगी। बड़े भाई आप क्या कह रहे थे? अबे, ये क्या हो रहा है यार? अब मैं कह रहा था, मतलब मैंने ना एक लड़की को बोला था एक कंटेंट के लिए, वीडियो में आने के लिए, तो वो एनिमे का सामान डालती है, तो मैंने उसको बोला कि मतलब वीडियो के सामान डाल मतलब एनिमे से रिलेटेड सामान आप डालती ना है। आप ना आप ना कभी कभी ना सोच के बोला करो, बहुत गंदा भी चला जाता है। मैं व्हाट्सएप चेक कर रहा था, तुम मैं शॉप समझ में चला जाओगे, गया। ठीक है। एनिमे रिलेटेड कंटेंट डालती है, हम समझ तो जाएंगे उससे ऑडियंस बोला में। कोलैब के लिए, उसने कहा मैंने देखा ही नहीं। कौन मैंने सा ना anime था? रिसेंटली वीडियो डाली थी कि मैंने, मेरी एक दोस्त है चिंकी बुलाता हूं मैं उसे, वो कि पता है वो। जेजे के करेक्टर वर्सेस मी, ऐसा मुझे और एनिमे के साथ भी करना था। हम्म, तो वो डालती थी एनिमे का कंटेंट, तो कहती मैंने देखा ही नहीं है। मतलब जिसको कंटेंट डालती थी उसी एनिमे की बात कर रहा हूँ मैं, पूरा पूरा वो नहीं बता सकता, कहीं वो नाम वाम बाहर आ गया फिर कड़े हाँ, भी लगी। समझ गया। उसका उसका अकाउंट भेज सकते हो, वो थोड़ी वीडियो में डालनी। नेक्स्ट वीडियो आ रही है ना मेरी। तेरे को क्या कहा भाई। नेक्स्ट रोस्ट। वीडियो कॉमेडी में एनीमे पे बना जो मैंने तुझे दिखाया था। अरे उस पे देखो,
मैं ज्ञान नहीं छोड़ना चाहता एनिमे पे, टू बी ऑनेस्ट वीडियो चलती नहीं है लिटरली, झूठ नहीं बोलूंगा। ये जो रोस्ट डाल देता हूँ ना वो अरे thumbnail भाई। पे, वो चलती हैं वीडियोस, तो अभी वो बना के ग्रो कर लूँ पहले। हाँ ठीक है, दो डाल दे, तू थंबनेल डाल भाई तू। मैं मुझसे लेके जा कि इस एनिमे को कैसे रोस्ट करना है, अपने फेवरेट को भी कर दूंगा। हाँ स्क्रिप्ट चलो हो गया। तो यही थे मेरे क्वेश्चंस, थैंक यू आने के लिए, और पेमेंट दे दूँ? अरे इनवाइट करने के लिए थैंक यू। इनवाइट करने थैंक यू, इट्स अ प्लेजर टू बी ऑन योर चैनल भाई। ओके, तो लास्ट में एक बार ऐसे होगी। सारे एक बार सीजो को सासा क्यों करेंगे भाई? ओके आ दो भाई चलो भाई, आ, भैया ने नहीं देखा एक्चुअली, कोई कॉमन एनिमल है ना, मैं अपना लोगो बना रहा हूँ, बाकी तुम्हें जो करना है चलो ओके। भैया ने वो नहीं देखा ना भाई। यो ट्रेन का भाई, यो ही बान का ट्रेन का भाई, चलो यो ट्रेन का भाई, लेट्स गो। इनफिनिट वॉइड। यस भाई, चलो भाई। मैं तो इनफिनिट वॉर वाली वो भी हो रखी फील बारी। कोई बैकग्राउंड में। ओके चलो भाई, ओके बाय बाय बाय, गुड नाइट भाई। बाय। ठीक है। अमर